नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं उत्तर शुक्ला। दोस्तों 1990 में कश्मीर के अंदर जो कुछ भी हुआ उनके बारे में बस सोचने मात्र से ही रूह कांप उठती है। 1990 का साल जो कश्मीरी पंडितों और पूरे भारत के लिए एक काला साल बन गया। कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से उन लोगों ने बाहर निकाल फेंका जिन्हें वो अपना भाई समझते रहे। उन लोगों ने पंडितों की बहन बेटियों के साथ रेप किया, सामूहिक बलात्कार किए गए। सड़कों के ऊपर लाउड स्पीकर लगवाकर यह कहलवाया गया कि कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ दें, लेकिन अपनी औरतों को यहीं छोड़ दें। हत्या, आतंक, रेप, डर, हर चीज का सहारा लेकर घाटी से हिंदुओं को भगाया गया। यहां तक कि कश्मीर की उस समय की सरकारें भी इन्हीं आतंकियों के साथ मिलकर हिंदुओं के नरसंहार का लाइव टेलीकास्ट देख रही थी। जो लोग कश्मीर छोड़कर भाग गए वो देश में कहीं सहारा लेकर बस गए, लेकिन जिन्होंने अपने घरों को छोड़ने से इनकार कर दिया तो उन्हें सरेआम चौराहों पर उनकी हत्या की गई। उनके धड़ को अलग करके लैंप पोस्ट पर लटका दिए गए। लेकिन आज 31 साल बाद भी हम उन कश्मीरी पंडितों को इंसाफ नहीं दिलवा पाए जो अपने मातृभूमि को बचाने के लिए शहीद हो गए। लेकिन उस समय 1990 में भारत ने जो गलती की थी अब उसे दोहराने का समय नहीं है। अब हम वापस से एक मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते, क्योंकि वापस से एक बार फिर कश्मीर से हिंदुओं के सफाई के लिए वापस एक टेरर कैंप चलाया जा रहा है और वापस से लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। अब क्या है पूरा मामला वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और इसे ज्यादा से ज्यादा आज शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमने जो गलती 1990 में की थी कश्मीर को लेकर वापस से उसे दोबारा गलती करने की जहमत नहीं उठा सकते। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी शासन आने के बाद अब कुछ आतंकियों को यह लग रहा है कि वो भारत के अंदर भी इस्लामिक शासन को स्थापित कर लेंगे और इसके लिए इन आतंकियों ने कश्मीर के अंदर हिंदुओं के सफाई के लिए एक मुहिम शुरू कर दी है ताकि ये लोग अपना दहशत स्थापित कर सकें। और इसी के चलते आतंकियों ने पिछले 3 दिनों के अंदर घाटी में 7 लोगों को अपना निशाना बनाया है और उन्हें मौत के घाट उतार दिया है, जिसमें श्रीनगर के ईदगाह संगम इलाके में स्थित एक सरकारी स्कूल में 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान सुपिंदर कौर और दीपक चंद के तौर पर हुई। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में 2 अन्य लोगों की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें से एक बिहार का रहने वाला व्यक्ति था और गोलगप्पे भेलपुरी बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। और साथ ही आतंकवादियों ने यहां इकबाल पार्क के इलाके में श्रीनगर की प्रसिद्ध फार्मेसी के मालिक माखन लाल बिंदोरू की मंगलवार को उनके व्यावसायिक परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी। यह हत्याएं आतंकियों ने पीठ पीछे से की और यह हत्याएं करके आतंकी अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर समझ रहे थे और यह सोच रहे थे कि ऐसा करके वो कश्मीर में डर स्थापित करने में पूरी तरीके से कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यह शायद भूल गए कि अब यह 1990 वाला कश्मीर नहीं है, अब यह 2021 वाला कश्मीर है, जहां पर इन आतंकियों ने कायरता से इन लोगों पर हमला किया तो वहीं इन्हीं हमले में शहीद हुए एक हिंदू पंडित की बेटी ने इन आतंकवादियों को खुली चुनौती दे डाली है और शेर की तरह दहाड़ लगा रही है। पहले आप इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए। I'm an associate professor. I've started from 0 level. My father started from a bicycle. My brother, he's a famous diabetologist. My mother, she sits on the shop, a female lady. That is what Makhan Lal Bindru made us. A Kashmiri Pandit, he will never die. You can just kill the body. And I, being a Hindu, I have read Quran. And Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। मक्खन लाल बिंद्रू विल बी अलाइव इन द स्पिरिट। एंड मिस्टर हु शॉट माय फादर डेड व्हाइल ही वाज वर्किंग, इफ यू हैव द गट्स एंड करेज, कम इन फ्रंट एंड हैव अ डिबेट, हैव एन फेस टू फेस डिबेट विद अस, देन वी विल सी व्हाट यू आर। जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने, इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि कैसे भारत की बेटी खुलेआम इन आतंकियों को आमने सामने की चुनौती दे रही है। आपको बता दूं कि कोई और नहीं बल्कि इन्हीं आतंकवादियों द्वारा मारे गए कश्मीरी पंडित माखन लाल बिंदूरी की बेटी है।
श्रद्धा ने कुरान का जिक्र के साथ अपने पिता के बेरहम हत्यारों को ललकारा है और धर्म के नाम पर बेगुनाह लोगों की हत्या कर रहे आतंकियों को कुरान का पाठ भी अच्छे से पढ़ा दिया है और उन्हें यह जज्बा कहीं और से नहीं बल्कि उनके पिता से ही संस्कारों के रूप में मिला है। क्योंकि 1990 में भी जब ये आतंकी कश्मीरी हिंदुओं को बाहर खदेड़ रहे थे तो माखनलाल बिंदरू का परिवार उन लोगों में शामिल था जिन्होंने 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद शुरू होने के बाद पलायन नहीं किया था। वो अपनी पत्नी के साथ यहीं रहे और लगातार अपनी फार्मेसी बिंदरू मेडिकेट को चलाते रहे। आतंकियों ने कई बार उन्हें डराने धमकाने की कोशिशें की लेकिन उनका जज्बा टस से मस नहीं हुआ और उनके आज इसी फैसले को उनकी बेटी पूरा कर रही है और खुलेआम इन बुज़दिलों को चुनौती दे रही है, इन कायरों को ललकार रही है। लेकिन काम सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाता। सिर्फ श्रद्धा या फिर एक दो कश्मीरी पंडितों के ललकार से इस आतंकियों की नस्ल को ठिकाने नहीं लगाया जा सकता। उसके लिए अब समय आ चुका है कि पूरा भारत देश का हर नागरिक, फिर चाहे वो कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो या फिर कोई भी, हम सब एक साथ मिलकर इस कश्मीर की गंदगी का सफाया करें। हम एक बार शांत रहकर देख चुके हैं कि आतंकी किसी के सगे नहीं है। अफगानिस्तान का ताजा उदाहरण हमारे सामने है। ऐसे में जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। जो हिम्मत और बहादुरी का काम आज श्रद्धा ने दिखाया है वही हिम्मत और बहादुरी पूरे भारतवासी को दिखानी होगी। और साथ ही इस बार हमें इसलिए भी साथ आना चाहिए क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार सरकारें आतंकियों के साथ बैठकर नहीं बल्कि आतंकियों के खिलाफ काम कर रही हैं। और इसी कड़ी में मोदी सरकार और अमित शाह एक्शन में आ चुके हैं और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की आज एक अहम बैठक भी चल रही है। आज यानी कि 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे गृह मंत्रालय में बैठक शुरू हुई है जिसके अंदर सीआरपीएफ के डीजी समेत सुरक्षा एजेंसियों के कई अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा बैठक में आईबी चीफ और उनके साथ साथ अर्धसैनिक बलों के अधिकारी भी मौजूद हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आतंकियों की तरफ से आम लोगों को टारगेट किए जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की अहम बैठक में आज बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे और इनको ऐसी सजा दी जाएगी ताकि इन आतंकियों की 7 पुश्ते तक कांप जाएं। साथ ही बैठक में जम्मू कश्मीर की आम जनता की सुरक्षा के अलावा आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशंस को लेकर भी चर्चा हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। साथ ही माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि इस मीटिंग में अब इन कश्मीर के अंदर पनप रहे आतंकियों के खिलाफ कोई सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला या कुछ उस जैसा बड़ा कुछ प्लान किया जा सकता है ताकि अब इस आतंक के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। क्योंकि अब सत्ता में मोदी हैं, कोई मनमोहन नहीं। इसलिए अब समय आ चुका है कि हम भी अपनी कमर को कस लें क्योंकि अब जब सुरक्षा बल इन आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेगी तो कुछ लेफ्टिस्ट, वामपंथी और कन्हैया कुमार जैसे लोग इसका विरोध भी करेंगे और इन्हें शहीद बताने आ जाएंगे। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमें अखंड भारत चाहिए या फिर जलते हुए अफगानिस्तान की तरह कश्मीर। बाकी आपकी इस पर क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।